तारीख शाहिद है कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निजाम आलम को, मुंतशिर हो तो मरो फिर शोर मचा देते हो। इसलिए इत्तेहाद की जरूरत है। आज अब वोट नहीं है, ये अमानत है, वोट तलवार है। तुमने अगर जालिमों को तलवार दी, तलवार भी तुम्हारी होगी, गर्दन भी तुम्हारी काटी जाएगी। और अगर किसी सिपाही को दिया तो गर्दन भी की हिफाजत होगी और इस तलवार से तुम्हारी इज्जत और आबरू की भी हिफाजत होगी। मैं एक बात सिर्फ कह देना चाहता हूँ, क़यादत क्या चीज होती है। मैं 3 बार राजद से एमएलए बना, लेकिन आज मैं एमआईएम का एमएलए होते हुए जितने मजबूती के साथ आपकी बात कर पा रहा हूँ, कल मुझे मजाल नहीं थी। मौलाना सनाउल्लाह कासमी साहब का मामला जब आया पार्लियामेंट में, जब तलाक बिल की पेशी हुई, शरीयत पर हमला हुआ, यही कांग्रेस ने उसे बोलने की इजाजत नहीं दी। लेकिन अवैसी साहब जब खड़े हुए तो किसी के बाप की मजाल रोकने की नहीं हुई, वो गुलाम क़यादत थी। अगर आपने गुलामों को चुना, दूसरे पार्टी के गुलामों को चुना, आप पर जुल्म होगा, ये गुलाम सर नीचे करके रह जाएगा। आपने अपने दरमियान के लोगों को अगर चुना तो यकीनन है कि वो गर्दन कटाकर आपके हक की बात को आवाज करेगा। इसलिए वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। एमआईएम आपकी जमात है। बैरिस्टर सऊदी अवैसी जब पार्लियामेंट में बहस करता है, तुम्हारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता? गर्दनें ऊंची होती कि नहीं होती है? तो क्या इस गर्दन को ऊंची रखना चाहते हो? क्या सीना चौड़ा करके बात कर, सीने को चौड़ा करके बात करना चाहते हो? तो आओ अहद करो। पार्टी ने एक नारा दिया है और ऐसी आवाज जाए बहादुरों की फुलवारी शरीफ से कि जिन जालिमों ने हमारा हक मारा है उनके कान के पर्दे फट जाए। बोलो जो मैं बोल रहा हूं, सबने दिया है हमको चोट। अरे नौजवानों, बाजू उठाओ, ये मुट्ठी तुम्हारे इत्तेहाद की कुव्वत है और तुम्हारे फल्क सगाफ नारे जालिमों के कान के पर्दे फाड़ दे, ये बहादुरों की आवाज होती है। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। चौराहे के उस बच्चे का जो हाल है वो हमारा हाल है कि नहीं? हमें अपना नेता मालूम होना चाहिए या नहीं? 90 किलो का एक नौजवान हो, दोनों जानू उसके कट जाए 30 किलो के, वो जिंदा रहेगा कि नहीं? लंगड़ा कहलाएगा। बाजू कट जाए 10 किलो के, वो लूला कहलाएगा। लेकिन अगर गर्दन 5 किलो की उसकी काट दी जाए तो वो इंसान जिंदा होगा या लाश? यकीन जानो, जिस तरह जिस्म में गर्दन नहीं हो तो लाश है, ठीक उसी तरह जिस कौम का कोई अमीर नहीं हो वो कौम भी लाश के मानिंद है। आज पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, बीजेपी ने जो कयामत बरपा कर रखी है, हिंदू और मुसलमानों को जो राज किया है, उसकी बड़े वजह यह है कि आजादी की पूरी जंग को लड़ने वाले मुसलमानों के दरमियान आज क़यादत नहीं है। एमआईएम आपको अपनी क़यादत देने के लिए आई है, अपने सफों से लीडर पैदा करने का पैगाम देने के लिए आई है। हमारे लोगों ने वोट देकर हुकूमत बनाई है, हमारे लोगों ने वोट देकर हुकूमत गिराई है। हम अपने बुजुर्गों से कहना चाहते हैं, जिस वोट से हुकूमत बना सकते हो, जिस वोट से हुकूमत गिरा सकते हो, खुदा की कसम अगर इस वोट को अगर अक्लमंदी से इस्तेमाल किया तो अपने इलाके की तस्वीर भी बदल सकते हो, अपने नस्लों की तकदीर भी बदल सकते हो। इसलिए अब की बार हमें अपने क़यादत के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को हमने, जिन सेकुलर लोगों को हमने अपना मसीहा समझा, उसने भी हमको धोखा और फरेब किया है। लालू जी का हम आदर और सम्मान करते हैं। लालू जी का माई समीकरण और राजद अलग था और आज का जो राजद है वो अलग है। ये तेजस्वी जी का है, ये A-Z-M का राजद है। यही राजद है, यही कांग्रेस है जहां से 6-7 आदमी MP जीतकर मुस्लिम जाते थे, आज दोनों ने मिलाकर सिर्फ 4 आदमी को टिकट दिया है, बल्कि 32 में से सिर्फ 2 मुसलमानों को राजद ने टिकट दिया है। पूछो राजद के लोगों से, जादव भाइयों के 14% में से 6% बीजेपी में चले गए, 8% जादव को 9 सीट मिलती है और 18% मुसलमानों को 2 सीट दिया जाता है। ये इस बात का ऐलान है कि राजद ऐलान कर रही है कि मुझे मुसलमानों की जरूरत नहीं है। ऐ गैयोर मुसलमानों, तुम ये भी कह दो कि बीजेपी को तो हम मरते दम तक हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन अब हमको भी राजद की जरूरत नहीं है, हम अपनी क़यादत आप खड़ी करेंगे। लंगड़ा होगा, लूला होगा, मेरे घर का बेटा मेरा सरदार होगा, ये करना हमने तय कर लिया है। अगर ये नहीं करोगे
तो तारीख की नजरों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। फुलवार शरीफ के नौजवानों, तुम्हें तारीख याद होनी चाहिए। सन 1920-21 के दरमियान में ही इमारत शरिया का कयाम अमल में आया और उस वक्त अबुल मोहसिन सज्जाद अली रहमान ने कांग्रेसियों के सामने में, कम्युनिस्टों के सामने में, समाजवादियों के सामने में, मुस्लिम लीग वालों के सामने में कहा कि मेरी अपनी जमात खड़ी होगी और इंडिपेंडेंट पार्टी बनाया। और आज जो बहुत सारे दानिश्वरों को, बहुत सारे मसलिहत की चादर ओढ़ने वालों को हिचकी आती है, डर लगता है कि असदुद्दीन अवैसी कैसा भड़काऊ बोलता है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि तारीख को मुड़कर जरा देख लो। यही वो सरजमीन है जहां से मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद अली रहमान ने मुसलमानों की क़यादत खड़ी की। सफ़ी दाऊदी साहब थे, मुस्लिम लीग को किनारे लगा दिया और कांग्रेस को किनारे लगा दिया। और सबसे पहले सन 1937 में बिहार का चीफ मिनिस्टर कोई बना तो उसका नाम बैरिस्टर यूनुस था, जो प्रीमियर कहलाता था। तारीख शाहिद है कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुंतशिर हो तो मरो फिर शोर मचा देते हो। इसलिए इत्तेहाद की जरूरत है। आज अब वोट नहीं है, ये अमानत है, वोट तलवार है। तुमने अगर जालिमों को तलवार दी, तलवार भी तुम्हारी होगी, गर्दन भी तुम्हारी काटी जाएगी। और अगर किसी सिपाही को दिया तो गर्दन भी की हिफाजत होगी और इस तलवार से तुम्हारी इज्जत और आबरू की भी हिफाजत होगी। मैं एक बात सिर्फ कह देना चाहता हूँ, क़यादत क्या चीज होती है। मैं 3 बार राजद से एमएलए बना, लेकिन आज मैं एमआईएम का एमएलए होते हुए जितने मजबूती के साथ आपकी बात कर पा रहा हूँ, कल मुझे मजाल नहीं थी। मौलाना अशरफ कासमी साहब का मामला जब आया पार्लियामेंट में, जब तलाक बिल की पेशी हुई, शरीयत पर हमला हुआ, यही कांग्रेस ने उसे बोलने की इजाजत नहीं दी। लेकिन अवैसी साहब जब खड़े हुए तो किसी के बाप की मजाल रोकने की नहीं हुई, वो गुलाम क़यादत थी। अगर आपने गुलामों को चुना, दूसरे पार्टी के गुलामों को चुना, आप पर जुल्म होगा, ये गुलाम सर नीचे करके रह जाएगा। आपने अपने दरमियान के लोगों को अगर चुना तो यकीनन है कि वो गर्दन कटाकर आपके हक की बात को आवाज करेगा। इसलिए वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हमने तारीख को दोहराने की जरूरत नहीं है, बल्कि नए अज़्म और इरादे के साथ अपने एक एक वोट का इस्तेमाल आपको करना है और एमआईएम के नाम पर करना है। एमआईएम आपकी जमात है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जब पार्लियामेंट में बहस करता है, तुम्हारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता? गर्दनें ऊंची होती कि नहीं होती है? तो क्या इस गर्दन को ऊंची रखना चाहते हो? क्या सीना चौड़ा करके बात कर, सीने को चौड़ा करके बात करना चाहते हो? तो आओ अहद करो। पार्टी ने एक नारा दिया है कि आज अभी जाति आधार गणना की रिपोर्ट आई है। ज्यादा भाइयों की आबादी 1,86,00,000, नौकरी में हिस्सेदारी 3,90,00,000, ये 2,90,000 मिल गई। कोयरी कुर्मी भाई की आबादी 37 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 और 1,18,000 नौकरी ली। मुसलमानों की नौकरी में हिस्सेदारी 18% मुसलमानों की 3,68,000, सिर्फ 1,73,000 नौकरी देकर मुसलमानों को 2 लाख नौकरी से महरूम रखा। इन 30 सालों में राजद, जदयू, कांग्रेस, भाजपा सब ने हमको ठगने का काम किया है। यही वजह पार्टी ने नारा दिया है। नारा, अवैसी से मोहब्बत करते हो, डब्लू को अपना लीडर बनाओगे तो इनकलाबी नारों के साथ जो जुमला कहता हूं दोहराओ और ऐसी आवाज जाए बहादुरों की फुलवारी शरीफ से कि जिन जालिमों ने हमारा हक मारा है उनके कान के पर्दे फट जाए। बोलो जो मैं बोल रहा हूं, सबने दिया है हमको चोट। अरे नौजवानों, बाजू उठाओ, ये मुट्ठी तुम्हारे इत्तेहाद की कुव्वत है और तुम्हारे फल्क सगाफ नारे जालिमों के कान के पर्दे फाड़ दे, ये बहादुरों की आवाज होती है। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, भाई फारूक रजा, डब्लू, पतंग का निशान, पतंग का निशान। मेरे भाइयों, आप लोगों ने बड़ी संजीदगी के साथ इस महफिल को कामयाब किया है। मैंने तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी लाइन देखी है। बड़े दर्द और तकलीफ के साथ आपको ये इत्तला दी जाती है। माफ करना कि आज वजीर आजम का प्रोग्राम हुआ, तकरीबन आधा घंटा से ज्यादा हमारे कायद वहां पर रुक जाना पड़ा, लेट हुआ। काराकट से प्रोग्राम के आने के बाद उनकी तबीयत ऐसी मुतासिर हो गई है कि वो यहाँ आने के लायक नहीं।
और उन्होंने कहा कि मेरा सलाम पहुंचाइए जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। यकीनन है कि मेरी मजबूरी की वजह से मुझे माफ करेंगे और अपने मेहमानों को इसको माफ करना चाहिए। और उन्होंने ये गुजारिश की है आपसे कि मेरे सदाइयों, इंशाअल्लाह मैं इनके जीत का जश्न भी मनाने आऊंगा और कल जो अरवल में प्रोग्राम रखा गया है उस अरवल के प्रोग्राम में जरूर शिरकत कीजिए। उनकी तबीयत की वजह से हम उनके लिए माजरत खा है, उम्मीद है आप माफ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।